क्योंकि अखिलेश को भी पता है कि यूपी में जीत सकते हैं तो सिर्फ मुसलमान की बदौलत। अब तो इसी साहब आते हैं, इन पे इल्जाम लगते हैं, मगर प्रूफ करने का जिंदगी बीत जाएगी मगर प्रूफ कोई नहीं कर पाएगा। आजम खान बेचारे बीमार हैं, हार्ट के मरीज हैं, जेल में सड़ रहे हैं, और आप सुनील सिंह को अंदर ले रहे हैं। आजम खान की कोई इज्जत नहीं, ये इज्जत है मुसलमानों की समाजवादी में। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। वो आसिम आजमी बिल्कुल जाहिल है। उन्होंने कहा कि जो है जिनको अपना लीडर चुनना हो पाकिस्तान चला जाए। मतलब अभी तक जो महाराष्ट्र की जनता उनको अपना लीडर मान रही थी वो पाकिस्तान चली जाए। अब कि उनको हिसाब देना पड़ेगा, महाराष्ट्र की जनता उनको हिसाब देगी। जो उन्होंने कहा कि ये जो अपना लीडर बनाना चाहते हो पाकिस्तान चला जाए। वो कहते हैं कौन है अवैसी साहब को मैं जानता नहीं हूँ। अरे वो जो उनको सीट उन्होंने जीता है महाराष्ट्र से, वो अवैसी साहब ने उनको भीख में दी है, दान में दी है। अगर अवैसी साहब अबू आसिम आजमी के मुकाबले में अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते तो वो सीट उनसे भी छीन जाती, उसके हकदार भी न बनते और उत्तर प्रदेश में आने के काबिल भी न बचते। और कहते अपना लीडर चुनना हो तो पाकिस्तान चले जाओ। ऐसा क्यों होता है आप लोगों के साथ, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो या अबू आसिम हो, आपको सब छोड़ के चले जाते हैं? क्योंकि मुसलमानों को कोई अपना बनाना नहीं चाहता, सिर्फ ओढ़ लेना जानता है। जैसे बिरयानी का तेज पत्ता होता है ना, बिरयानी के तेज पत्ता जब टेस्ट आ जाता है बिरयानी में तो तेज पत्ते को निकाल के फेंक दिया जाता है। सिर्फ बिरयानी खाई जाती है, बिरयानी खाई जाती है। और यहाँ पर ओढ़ मुसलमानों को लिया जाता है जब राजनीतिक में और उनकी गद्दी में सीट में टेस्ट आ जाता है तो मुसलमानों को बिरयानी के तेज पत्ते की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है। यही वजह है कि हमारी कौम आपस में मुत्तहिद नहीं है। और इंशाल्लाह अवैसी साहब वही काम कर रहे हैं, लोगों के अंदर इत्तेहाद पैदा कर रहे हैं। इत्तेहाद होगा और लोग मुंतसिर भी होंगे और मुत्तहिद भी होंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं लाल और पीला रंग मिल गया तो कुछ लोग लाल पीले हो रहे हैं, आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो अखिलेश यादव पहले से पीले हो चुके हैं, वो पहले से पीले हो चुके हैं। लाल पीले की कोई बात ही नहीं। हमारा रंग हरा था और हरा ही पहन रहे हैं। ये हमारे भीमराव अंबेडकर साहब की वो है और ये इसको भी हम साथ में लेके चल रहे क्योंकि अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा था और संविधान सबके लिए था। दूर दूर से सब लोग आए हैं, अपने हक के लिए लड़ने आए हैं। अब इंसाफ के लिए लड़ेंगे, हक के लिए लड़ेंगे। पैसे उसे लेके तो नहीं आए? नहीं यार ये बताओ, ये हमारे असद साहब हैं, इनके पास क्या पैसों की कमी है? लेकिन ये वहाँ से यहाँ क्यों आते हैं दारुसलाम से? जो जनता सुनना है वो पैसे में तो नहीं। जनता पैसे पे नहीं आई, जनता के अंदर इतनी मोहब्बत है। अपना पेट्रोल खर्चा करके आए, गाड़ी आई थी, हमने बोला लेके जाओ, अपनी गाड़ी से आएंगे, ये मोहब्बत होती है। बहरहाल बीजेपी की कोई काम क्यों है? सच्चाई बोलते हैं सब, तो जरूरतमंदों की तकलीफ के बयान करते हैं, बयान करते हैं, तो इसलिए मोहब्बत है। देखिए ओवैसी साहब हमारे देश के लिए हित में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, कोई भी हो, सबके लिए इंसाफ की बात करते हैं। अखिलेश यादव हैं तो वो तो हमारी बीजेपी की भी टीम है, वो हम पर इल्जाम लगाते हैं लेकिन अपना पीछे का कैरेक्टर नहीं देखते हैं। आपको याद होगा 2019 में मुलायम सिंह जी की तबीयत खराब हो गई थी, अचानक मोदी साहब उनको देखने पहुंचे तो मुलायम सिंह जी ने कहा मोदी जी आप बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, मैं आपको दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। इतना कहना था मुलायम सिंह जी का कि सारा जो यादव और था वो 2019 में डाइवर्ट करा दिया बीजेपी की तरफ। फिर एक बार मोदी सरकार बनी लेकिन इल्जाम हम पे लगाते हैं कि तुम हो। ये सोचिए, बी टीम थे आपने, अब उन्हें मैं तो कह रहा हूँ बी टीम अखिलेश यादव है। 2019 में आपने क्यों भाषण दिया कि मोदी साहब अच्छे प्रधानमंत्री हैं, मैं दोबारा देखना चाहता हूँ? तो आप दोबारा देखना चाहते हैं, इसका मतलब यादव और डाइवर्ट कराना चाहते हैं। आपने करवाया और हम लोगों ने अखिलेश किया, हार गए। क्योंकि अखिलेश को भी पता है कि यूपी में जीत सकते तो सिर्फ मुसलमान की बदौलत। अब तो आपको स्टेज पे भी नहीं चढ़ने दे रहे मुसलमानों को। अखिलेश आप देखे 2-3 वीडियो लगातार हमारे उलमाओं की बेइज्जती की जा रही है अखिलेश के स्टेज पे, गाड़ियों पे हाथ लगा के भगाया जाता है। अभी जल्दी एक वीडियो आया था, अखिलेश यादव जी धनुष लिए खड़े थे, एक मौलाना ने ऐसे हाथ लगाया तो उनको पीछे धक्का दे दिया कि आप इस काबिल नहीं हैं। उन मौलानाओं को, मुसलमानों को सोचना चाहिए कि हक के लिए वो ऐसे साहब आए, इनका साथ दें। आप देखिए सुनील सिंह अभी नए नए सपा में शामिल हुए, कौन सा भाषण था योगी सरकार में जब थे कि मुसलमान औरतों को कब्रों से निकाल कर रेप करना चाहिए। हिंदुस्तान की जितने मस्जिदें हैं उसमें अल्लाह अकबर की जगह हर हर महादेव होना चाहिए। उस सुनील सिंह को समाजवादी ने अपने आप में शामिल कर लिया। बताइए, आजम खान की आप फिक्र नहीं कर रहे हैं? आजम खान के लिए क्या कोई रैली की अखिलेश यादव ने? कहीं कोई मार्च निकाला? आजम खान बेचारे बीमार हैं, हार्ट के मरीज हैं, जेल में सड़ रहे हैं, और आप सुनील सिंह को अंदर ले रहे हैं। आजम खान की कोई इज्जत नहीं, ये इज्जत है मुसलमानों की समाजवादी में। कहीं के नहीं रहे, वो सब वही काम कर रहे हैं।
बस गुलामी कराना चाहते तो हैं। उनके कहने पे देते हैं आजम खान के, कह रहे हैं आप अहमियत नहीं है। तो अहमियत अब कहाँ है, जेल में निकालिए ना उनको फिर। अखिलेश यादव आए हैं मैदान में, सरकार बनेगी आजम खान सबसे पहले बाहर आएंगे। सरकार बनेगी क्या? 82 मुकदमे आजम खान के ऊपर हैं। आप एक बताइए, सांसद है आजम खान, बकरी चोरी का मुकदमा आजम खान के ऊपर, मुर्गी चोरी का, भैंसी चोरी का। यार कोई गरीब आदमी है, हम तुम एक बकरी मुर्गी की चोरी नहीं करते। इतना बड़ा नेता उत्तर प्रदेश का, वो बकरी चुराएगा तुम्हारी? एक साजिद के तहत मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए उनको जेल में डाला गया है। हाँ। जी हाँ। लोग कह रहे हैं बी टीम यहाँ फिर आ गई बाराबंकी में।